हेलो, वेलकम टू दी लुप ऑफ द वर्ल्ड। आज ग्लोबल पॉलिटिकल अरीना का जो मेन पिलर बना हुआ है इंडिया। इंडिया होस्ट कर रहा है फ्रॉम 9 सितंबर टू 10 सितंबर दी 18th समिट ऑफ ग्रुप ऑफ 20 या जो ज़्यादातर मशहूर है G20 के नाम से। तो आज हम समझेंगे दैट कि G20 क्या है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी फॉर्मेशन क्यों हुई, इसका वर्किंग प्रोसीजर क्या है और लास्ट में हम मेन चीज़ें समझेंगे दैट कि करंटली जो क्या डेवलपमेंट्स आई हैं इस समिट के दौरान। हम आज इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। G20 या ग्रुप ऑफ 20 एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है या कहें कि दुनिया की एक कलेक्शन है ऑफ 20 वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज का, जिसे हम G20 कहते हैं या ग्रुप ऑफ 20 कहते हैं। एक्चुअली G20 ज़्यादातर को मैनेज करता है या कोशिश करता है कि जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उसे बरकरार रखा जाए और दुनिया की जो करंटली इवेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह क्लाइमेट चेंज हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया या फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, इनसे किस तरह कलेक्टिवली एक ही आवाज़ में हम इन चीज़ों से एक फेस कर पाएँ, सही तरीके से पॉलिसी बना पाएँ और इन चीज़ों को काउंटर करें। G20 दुनिया की 80% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट को कवर करता है, 75% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट्स को कवर करता है और दुनिया की 60% आबादी को G20 या G20 के नेशंस कवर करते हैं। एक्चुअली G20 को बनाने का मकसद था कि किस तरह भी जो फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं इस कैपिटलिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर में, इनसे किस तरीके से स्टेबल रखा जा सके। तो 1997 और 1998 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद 1999 में जब G7 या उस वक्त के G8, क्योंकि रशिया भी 8 था जो उस वक्त G8 कंट्रीज में, उन्होंने जर्मनी में मिलकर ये प्लान बनाया था कि दूसरे कंट्रीज को भी लाया जाए फ्रॉम द डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस और उनके साथ मिलके हम इन फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस करें। 1999 में G20 के फॉर्मेशन के बाद पहला G20 का समिट 2008 में यूएसए में हुआ ताकि किस तरह 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस को डील किया जा सके। उसके बाद वन बाय वन एनुअली G20 के समिट होते आए और करंटली 18 समिट इंडिया में फ्रॉम 9 सितंबर टू 10 सितंबर ऑर्गेनाइज हो रहा है। G20 के पास कोई परमानेंट सेक्रेटरीट या इंस्टीट्यूशन या स्टाफ नहीं है। G20 दो पैरेलल ट्रैक में काम करता है, एक फाइनेंस ट्रैक, दूसरा शेरपा ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक में फाइनेंस मिनिस्ट्री और सेंट्रल बैंक हर कंट्री की मिलकर पॉलिसीज रिकमेंड करती हैं लीडरशिप को। देन शेरपा एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव होता है लीडर का हर कंट्री से, जो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि एक नेगोशिएशन के टेबल बनाई जाए और किस तरीके से एजेंडा इम्प्लीमेंटेशन की जाए, किस तरह टास्क कोऑर्डिनेट किया जाए, ये काम सारा शेरपा का होता है। इसे इस तरीके से दो पैरेलल ट्रैक्स में G20 काम करता है, एक फाइनेंस ट्रैक, दूसरा शेरपा ट्रैक। G20 के पास एक ट्रायोगा का सिस्टम है, मतलब एक जो मुल्क करंटली होस्ट कर रहा है मतलब इंडिया, एक मुल्क जो पिछले साल होस्ट कर चुका है मतलब इंडोनेशिया, और एक मुल्क जो आने वाले साल में होस्ट करेगा मतलब ब्राज़ील। ये तीनों मिलकर एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हैं। ये सिस्टम है ट्रायोगा का G20 का। इस 18 समिट के दौरान एक चीज़ ज़्यादा डिस्कस की जा रही थी कि क्या इस समिट में कोई डिक्लेरेशन आएगी, क्योंकि बहुत से स्कॉलर्स कह रहे थे दैट कि शायद ये पहला G20 का समिट होगा जिसमें कोई डिक्लेरेशन नहीं आएगी, क्योंकि पिछले 17 समिट में हर समिट में कहीं ना कोई डिक्लेरेशन आ चुकी है। जैसे लास्ट समिट में जो इंडोनेशिया में हुआ उसमें बाली डिक्लेरेशन आई थी। तो क्यों और रशिया भी कह रहा था दैट कि अगर यूक्रेन पे या उसे क्रिटिसाइज किया गया और इस तरीके की कोई बात की गई तो रशिया भी इस चीज़ को रिजेक्ट करेगा। लेकिन एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है ये इंडिया के लिए दैट कि इस समिट में 100% कंसेंसस के साथ डिक्लेरेशन आई है, दिल्ली डिक्लेरेशन आई है, जिसमें इस तरह के चीज़ों को मैनोवर किया गया है जिस तरीके से हर पार्टी के लिए खुश रहे। यूक्रेन के लिए इस्तेमाल किए गए जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, कंप्रहेंसिव, जस्ट एंड लास्टिंग पीस इन यूक्रेन जैसे, और ना इस डिक्लेरेशन में रशिया को क्रिटिसाइज किया गया है जैसे लास्ट डिक्लेरेशन में बाली में जिस तरीके से रशिया को क्रिटिसाइज किया गया था। इंडिया के लिए एक तरीके से ये एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। और दूसरी बात, इस डिक्लेरेशन में क्लाइमेट चेंज के हवाले से किस तरीके से काम किया जा सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ किस तरीके से तेज़ी दिखाई जा सके, इन तरह की चीज़ों पे काम किया गया है। ओवरऑल इट वाज एन डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर इंडिया इन G20 समिट। G20 समिट के दौरान एक जो मेजर डेवलपमेंट जो नज़र आई, जो ओवरऑल एक तरीके से जिसने इंटरेस्ट क्रिएट किया, वो था इंडिया मिडिल ईस्ट एंड यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे एक तरीके से यूएसए प्रमोट कर रहा है ताकि वो किसी तरीके से सीपेक को एक तरीके न्यूट्रलाइज किया जाए और किसी तरीके से रशिया के इन्फ्लुएंस को ख़त्म किया जा सके या डिक्रीज किया जा सके साउथ एशिया से। और उस ये भी कहा गया कि जो भी मेंबर पार्टीज हैं जिन्होंने हामी भरी है इस
इकोनॉमिक कॉरिडोर में वो इन 60 डेज वो फिर से मिलेंगी, ताकि किसी तरीके से जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंटेशन की जा सके। क्योंकि लास्ट टाइम G7 ने B3W नाम से एक प्रोजेक्ट को भी पेश किया था, लेकिन उस पर ज़्यादा तेज़ी से काम नहीं किया गया। और यूएसए चाहता है कि किसी तरीके से इस प्रोजेक्ट पे तेज़ी से काम किया जा सके और किसी तरीके से चाइना को काउंटर किया जा सके और चाइना की जो बियारा है उसे काउंटर किया जा सके। मेजर डेवलपमेंट नज़र आई इस 18 समिट में इंडिया में कि जो अफ्रीकन यूनियन है, जो एक 55 मेंबर कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है, उसे इंक्लूड किया गया, जो एक तरीके से समझें दैट की और अपनी जो वाइड एक तरीके से अपनी इंक्लूसिविटी है उसे शो करने के लिए अफ्रीकन यूनियन को ऐड किया गया, जो एक तरीके से एक रिमार्केबल अचीवमेंट है इस समिट की। अगर ओवरऑल अगर दूसरी बात अगर देखा जा सके पाकिस्तान के लिए एक तरीके से आगे सोचने की बात है दैट कि क्या पाकिस्तान इंटरनेशनली अपनी जो डिप्लोमेटिक एक्टिविटी है उसे सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि लास्ट टाइम ब्रिक्स की जो समिट हुआ था, पाकिस्तान वाज टोटली साइडलाइन, पाकिस्तान को इनवाइट भी नहीं किया गया था। और इस G20 में SMA में भी पाकिस्तान एक तरीके से आइसोलेट ही। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो होस्ट कंट्री होता है वो इनवाइट करता है जो अलग मेंबर कंट्रीज के अलावा जो भी मुल्क हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान मल्टीलेटरल अलायंसेस में थोड़ा साइडलाइन पे नजर आ रहा है, जो एक तरीके से पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के लिए एक तरीके से सोचने की बात है। क्या पाकिस्तान आगे जाके अपनी जो भी पॉलिसीज है उससे क्या रीशेप करेगा, ये आगे देखा जा सकेगा। तो इंडिया का 18 समिट एक तरीके से इंडिया के लिए एक कामयाब इवेंट गया। ओवरऑल आगे देखा जाए कि आगे किस तरीके से यहाँ पे जो डेवलपमेंट्स हुई है वो आगे की पॉलिटिक्स को इफेक्ट भी करेंगी। आगे 2024 में G20 का समिट ब्राज़ील में आया होगा। ओवरऑल ये थी आज की G20 पे वीडियो, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि बात G20 क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी वर्किंग प्रोसीजर क्या है और करंटली 18 समिट में क्या क्या डेवलपमेंट नजर आई, जिसमें हमने ये देखा कि अफ्रीकन यूनियन की इंडक्शन हुई G20 में। एक तरीके से इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की गई और हामी बड़ी मेमोरेंडम एक तरीके से साइन किया गया MOU। और हमें ये देखा डेट कि किस तरीके से कंट्रीज आगे यूक्रेन और रशिया वार पे किस तरीके से इंडिया ने अपनी डिप्लोमेटिक मैनोवरिंग के जरिए इस 18 समिट को कामयाब किया और रशिया और यूक्रेन की जंग के जद में इस समिट को उस तरीके से आने नहीं दिया जिस तरीके से लास्ट ईयर बाली डिक्लेरेशन में देखा गया कि किस तरीके से रशिया पे कंट्री ने क्रिटिसाइज किया। और ओवरऑल फ्यूचर में भी हम इस तरीके की करंट अफेयर्स पे वीडियोस लाएंगे। थैंक यू।